नमस्कार, जय श्री राम। स्वागत है आप सबका आज के इस वीडियो लेक्चर में। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम जानेंगे क्या होता है मांगलिक प्रभाव व क्या होता है उसका परिहार्य। परिहार्य मतलब उसकी काट क्या है, किस प्रकार से वह कट जाता है या किस प्रकार से हम ये कह सकते हैं कि कुंडली में मांगलिक दोष नहीं है। तो स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल में। शुरुआत करते हैं आज के इस कार्यक्रम की। इन टुडेज वीडियो लेक्चर वी आर गोइंग टू डिस्कस व्हाट द टर्म मांगलिक मीन्स। Every time we have heard like that person is Manglik, that person is Mangali. So what the term Mangali means in terms of Vedic astrology, and which is very important and a serious issue when it comes to the marriage. जब भी हम विवाह की बात करते हैं तो वहाँ पे मांगलिक प्रभाव, मांगलिक योग या मांगलिक दोष की चर्चा अवश्य होती है। यहाँ मैं इसको दोष ना कह के मांगलिक प्रभाव कहूँगा, और ऐसा क्यों वो आगे के वीडियो लेक्चर को जब आप देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि क्यों मैं इसको दोष ना कह के मांगलिक प्रभाव कह रहा हूँ। तो आइए प्रारंभ करते हैं आज की श्रृंखला को। ओम अंग अंगारकाय नमः, ओम अंग अंगारकाय नमः। तो मंगल को अंगारक की भी संज्ञा दी जाती है, या मंगल का बीज मंत्र है ओम अंग अंगारकाय नमः। मंगल को भूमिपुत्र भी कहा जाता है, मंगल को भौम भी कहा जाता है, मंगल को कुज भी कहा जाता है। अक्सर आपने सुना होगा, एक बहुत प्रचलित श्लोक है, शनिवत राहु कुजवत केतु, यानी शनि के समान राहु और मंगल के समान केतु। तो ऐसा क्यों, क्या है मंगल? देखिए, कुंडली में मांगलिक दोष को समझने के लिए आपको मंगल के कारकत्व और कुंडली के 12 भाव, इनको समझना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि मांगलिक प्रभाव या मांगलिक दोष या जो बनता है, जो आदमी मांगलिक होता है, वो कुंडली के किन्हीं विशेष भावों में जब मंगल बैठता है तब ये प्रभाव होता है। तो सबसे पहले तो हम समझते हैं वैदिक ज्योतिष में ये उत्तर भारत का चार्ट है। पहला घर लग्न होता है, दूसरा भाव कुटुंब, तीसरा पराक्रम, चौथा भाव सुख का, पंचम ज्ञान व संतान का, छठा भाव रोग ऋण रिपु का, सातवां पत्नी का, आठवां आयु मृत्यु का, नवा धर्म का पिता का, 10वां कर्म का, 11वां आय का व 12वां भाव मोक्ष का। तो ये तो 12 भाव हो गए और इनका क्रम इसी हिसाब से चलेगा। फर्स्ट सेकंड थर्ड, यानी कि फर्स्ट हाउस मीन्स प्रथम भाव, सेकंड हाउस मीन्स द्वितीय भाव, थर्ड हाउस मीन्स इसी क्रम से फर्स्ट सेकंड थर्ड, पहला दूसरा तीसरा, या प्रथम भाव को लग्न भाव भी कहते हैं या लग्न भी कहते हैं। जो लग्न का मालिक होता है उसे लग्नेश कहते हैं। द लॉर्ड ऑफ लग्ना इज कॉल्ड लग्नेश और द लॉर्ड ऑफ असेंडेंट इज कॉल्ड लग्नेश। अब समझते हैं कि क्या है कुंडली के 12 भाव और ये 12 भाव क्या इंगित करते हैं। आपकी स्क्रीन पे जैसे अभी विजिबल हो रहा है, इसको मैंने हिंदी में भी यहाँ दर्शा दिया ताकि जो दर्शक पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं उनको ये पता चल जाए कि वैदिक ज्योतिष में प्रत्येक भाव किसी न किसी रिश्ते को, हमारे शरीर के किसी न किसी अंग को, हमारे जीवन के किसी न किसी पक्ष को इंगित करता है, दर्शाता है। ये आपके सामने जो अभी चार्ट बनकर आया, ये एक उत्तर भारत का चार्ट है। यहाँ कहने का आशय ये है कि कुंडली के जो 12 भाव होते हैं, प्रत्येक भाव हमारे जीवन के किसी न किसी हिस्से को, चाहे वो आय हो, खर्च हो, हमारे जीवन के रिश्तों को, पत्नी मौसा, पिता भाई बहन, व इसके साथ ही हमारे ग्रहों का जो असर होता है उनको दर्शाता है। भाव में जब ग्रह बैठते हैं तभी उनका फलाफल होता है। भाव स्थिर रहते हैं और ग्रह तारामंडल में भ्रमण करते हैं। जब भाव विशेष में ग्रह बैठता है तो उसका फल अच्छा या बुरा या न्यून या नगण्य या क्षीण होता है। तो भाव को समझना बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले भाव को समझिए। द्वितीय भाव, यहाँ मैं कुछ विशेष भावों की बात करूँगा। द्वितीय भाव कुटुंब का होता है, धन का होता है, धान्य का होता है, वाणी का होता है। चौथा भाव सुख का, माता का होता है। सप्तम भाव पत्नी का होता है। अष्टम भाव आयु मृत्यु और गुप्त विद्याओं का होता है और 12वां भाव मोक्ष और व्यय का होता है। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। अब ग्रहों की दृष्टि, यहाँ बाकी ग्रहों की दृष्टियों की बात ना करके हम सीधा मंगल की दृष्टि की बात करेंगे। मंगल जहाँ भी बैठेंगे वहाँ से चौथी, सातवीं और आठवीं दृष्टि से भावों को देखेंगे। यानी कि आम भाषा में अगर समझें या सरल भाषा में, मंगल जहाँ कहीं भी कुंडली में किसी भाव में तो बैठेंगे, उस भाव से चौथे भाव को देखेंगे। ध्यान रखिएगा, जिस भाव में बैठेंगे उस भाव से फिर गिनना है। उस भाव से चौथे भाव को देखेंगे, सातवें भाव को देखेंगे और आठवें भाव को देखेंगे। उदाहरण के तौर पे मंगल जहाँ भी बैठेंगे
फ्रॉम देयर द मंगल विल एस्पेक्ट द 4th हाउस, द 7th हाउस एंड द 8th हाउस, मीन्स द प्लेस फ्रॉम वेयर द मंगल विल सिट या मंगल विल पोजिटेड। आपके सामने स्क्रीन पे मैंने एक उदाहरण से समझाने का प्रयास किया है। जैसे आप यहाँ देख सकते हैं मंगल कुंडली के, ये मेष लग्न की कुंडली है, 1 नंबर लिखा है लग्न में यानी कि मेष लग्न। मंगल चौथे भाव में बैठ के अपनी चौथी दृष्टि 7वें भाव पे डाल रहे हैं, 7वीं दृष्टि 10वें भाव पे डाल रहे हैं और 8वीं दृष्टि 11 भाव पे डाल रहे हैं। यहाँ एक बात ध्यान रखिएगा कि जो मैंने अभी लेक्चर के शुरुआत में बताया था कि ज्योतिष में द्वितीय भाव कुटुंब, चौथा भाव सुख का माता का, 7वां भाव पत्नी या पति का, 8वां भाव आयु का, मृत्यु का, गुप्त विद्याओं का और 12वां भाव मोक्ष का और खर्च का या व्यय का होता है। अब क्या है मांगलिक दोष और क्यों इसको लोग दोष कहते हैं? कुंडली में जब मंगल प्रथम यानी कि लग्न, चतुर्थ यानी कि चौथे, सप्तम यानी कि 7वें और अष्टम यानी कि 8वें और द्वादश यानी कि 12वें भाव में बैठता है या बैठा होता है, तब इसको कहते हैं मांगलिक दोष या मांगलिक होना या मंगली होना, यानी कि इन योर नेटल चार्ट। और ध्यान रखिएगा लग्न कुंडली से देखना, हालांकि कई ज्योतिषी चंद्र कुंडली से भी देखते हैं। उसका तात्पर्य यह होता है कि लग्न कुंडली की अपेक्षा अगर चंद्र कुंडली ज़्यादा बली है और चंद्र कुंडली से ज़्यादा फल मिलते हैं, तब जातक की यानी कि नेटिव की हम चंद्र कुंडली देखते हैं। वैसे मूलतः विवाह के मामले में अगर दिन तारीख समय आपको मालूम है तो लग्न कुंडली से ही विवाह का गुण मिलान या अष्टकूट मिलान किया जाता है। ठीक, तो लग्न कुंडली में जब मंगल लग्न में यानी पहले भाव में, चौथे भाव में, 7वें भाव में, 8वें भाव में और 12वें भाव में बैठता है, तब हम यह कहते हैं कि जातक मंगली है या मांगलिक है या कुंडली में मांगलिक दोष है। हालांकि इसको आप लग्न कुंडली से देखते हैं और जैसा कि मैंने बताया कई ज्योतिषी चंद्र कुंडली से भी देखते हैं, पर यहाँ यह देखना होगा कि लग्न कुंडली ज़्यादा बलाबल के साथ है कि चंद्र कुंडली बलाबल के साथ है। अच्छा, इसी के साथ एक बात मैं और बताना चाहूँगा, जैसा कि मैंने पहले बताया था कि द्वितीय भाव कुटुंब का होता है। कई ज्योतिषी द्वितीय भाव में जब मंगल बैठता है तो उसको भी मांगलिक की गणना में जोड़ते हैं। ध्यान रखिएगा कई ज्योतिषी, क्योंकि देखिए उत्तर भारत का ज्योतिष का विधान, दक्षिण भारत का ज्योतिष का विधान लगभग सेम है, बस थोड़ा सा वहाँ अंतर आ जाता है। जैसे कहीं कहीं पे माह की शुरुआत शुक्ल पक्ष से, कहीं कहीं माह की शुरुआत कृष्ण पक्ष से। उसी प्रकार ये ज्योतिषियों का मतांतर है और द्वितीय भाव में संभवतः उनको इस बात को मानने का तर्क यह हो सकता है कि द्वितीय भाव कुटुंब का होता है। अब वहाँ मंगल बैठेंगे तो क्यों इन भाव विशेष में मंगल के बैठने पे मांगलिक कहा? पहले मंगल के कारकत्व को समझिए। कारकत्व का मतलब होता है हर एक प्लैनेट कुछ रिप्रेजेंट करता है, हर एक प्लैनेट कुछ न कुछ रिप्रेजेंट करता है। श्लोक कहता है यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो इस शरीर में है वही इस ब्रह्मांड में है। ये कह लिए जो इस ब्रह्मांड में है वही शरीर में है। ये कोई किताबी या कोई उल जुलूल बातें नहीं है, यत पिंडे तत् ब्रह्मांडे। उसी प्रकार मंगल के कारकत्व की बात करें तो मंगल क्रोध है, मंगल भूमि है, मंगल भूमिपुत्र है, मंगल शक्ति है, पराक्रम है, भाई है, साहस है और क्रोध षड्यंत्र और उत्तेजना है। ध्यान रखिएगा मंगल पराक्रम है, भाई है, भूमि है, षड्यंत्र है, क्रोध है, शत्रु है, उत्तेजना है, वाद विवाद है, शस्त्र है, सेनाध्यक्ष है, लड़ाई झगड़ा है और युद्ध है, घाव है। तो ये सब मंगल के कारकत्व हैं। अब समझिए, अब क्रोध, ऊर्जा, गर्मी, लड़ाई, इसका स्वामी अगर द्वितीय भाव में बैठेगा तो स्वाभाविक सी बात है उस भाव से संबंधित रिश्तों को खराब करेगा या उन पे बुरा प्रभाव डालेगा। चौथा भाव सुख का है, माता का है, आपकी संपत्ति का है, आपके जीवन के सुखों का, वहाँ मंगल बैठेगा तो क्रोध, ऊर्जा, षड्यंत्र, गर्मी, ये सब चीज़ें भर देगा। तो क्या होगा? दिक्कत होगी। उसी प्रकार सप्तम भाव विवाह का है, पत्नी का है, आपके दाम्पत्य का है। अब वहाँ मंगल बैठेंगे तो क्रोध, ऊर्जा, पराक्रम, हर जगह पराक्रम जरूरी नहीं होता है। निस्संदेह मंगल पराक्रम का कारक है। बेशक कुंडली में मंगल की स्थिति अच्छी होनी चाहिए, क्यों बिना पराक्रम के आप जीवन में कुछ हासिल नहीं कर सकते। लेकिन अगर आप घर के अंदर ही पराक्रम करने लग जाएं, माफ़ कीजिएगा, अगर आप अपनी पत्नी के सामने ही पराक्रम हर बार दिखाने लग जाएं, अपनी माता पिता के सामने पराक्रम दिखाने लग जाएं, तो यह गलत होगा। हालांकि इसके कुछ परिहार्य भी हैं। जैसे कहा जाता है कि मंगल अगर अपनी स्वराशि में, मेष लग्न की कुंडली है, अब मंगल लग्न में ही बैठे हैं
या अष्टम भाव यानी कि अपनी वृश्चिक राशि, मेष लग्न में अष्टम भाव में वृश्चिक राशि होगी। मेष और वृश्चिक दोनों के स्वामी स्वयं मंगल होते हैं। तो क्या अपने भाव में बैठ के जातक का जीवन खराब कर देंगे? तकलीफ देंगे, समस्या देंगे, लेकिन जीवन पूर्ण रूप से मांगलिक दोष से खराब नहीं होगा। हालांकि बाकी ग्रहों की स्थितियां भी देखनी होती। मैं आपको फिर बता दूं, किसी की भी कुंडली हो, मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो, सिर्फ एक ग्रह को देख के आप संपूर्ण फलाफल नहीं कर सकते कि जातक मंगली है तो जीवन चौपट हो गया, उसका विवाह नहीं होगा, होगा तो पत्नी मर जाएगी, पति मर जाएगा, ये तो वो, ये सब आप नहीं कह सकते। कुंडली में बाकी ग्रहों को भी देखिए कि देव गुरु की क्या स्थिति है। कहीं ऐसा तो नहीं कि जातक मांगली तो है, मंगली तो है, परंतु षडबल में मंगल के पास बल ही नहीं है। पहले के वीडियो में जिनको नहीं पता कि षडबल क्या है तो उनके लिए मैं बता दूं, पहले के एक वीडियो मैंने पोस्ट किया जिसमें मैंने बताया कि षडबल क्या होता है। किसी भी ग्रह का जो बल होता है वो षडबल से देखते हैं। अब आपने तो कह दिया चौथे भाव में मंगल बैठा, जातक मांगलिक है। अरे भाई, षडबल में बल तो देखिए, ग्रह के पास बल है कि नहीं। उसी प्रकार कहा जाता है कि मंगल से केंद्र में कब यह दोष कट जाता है या इसके परिहार क्या है, इसकी काट क्या है, कब इसका प्रभाव क्षीण हो जाता है। जब मंगल से केंद्र में, लग्न कुंडली में मंगल से केंद्र में या लग्न कुंडली में ही केंद्र में देवगुरु बृहस्पति, शुक्ल पक्ष का बलि चंद्रमा शुक्र बैठे हों तो मंगल दोष का परिहार्य माना जाता है, मंगल दोष का प्रभाव नगण्य या क्षीण हो जाता है। या चंद्र कुंडली अगर आपकी बलाबल के साथ है और चंद्र कुंडली में मंगल से देवगुरु बृहस्पति केंद्र में है या शुक्र केंद्र में है या नैसर्गिक शुभ ग्रह जो कि पीड़ित ना हो, ध्यान रखिएगा, नैसर्गिक शुभ ग्रह, चाहे वो गुरु की बात हो चाहे वो शुक्र की बात हो, वहाँ पे वो शुभ ग्रह पीड़ित नहीं होने चाहिए। उन शुभ ग्रह अगर वो केंद्र में बैठे हैं और साथ ही अगर उन शुभ ग्रहों की दृष्टि पड़ जाए मंगल पे या स्वयं लग्नेश की दृष्टि पड़ जाए, जो लग्नेश केंद्र में या त्रिकोण में बैठा हो, तो ऐसी स्थिति में भी मंगल दोष कट जाता है या क्षीण हो जाता है। अब जैसे यहाँ लिखा है, देखिए स्क्रीन पे दिख रहा होगा दूसरा पॉइंट, कुंडली में मंगल यदि स्वराशि यानी कि मेष या वृश्चिक या अपनी मूल त्रिकोण या उच्च राशि में बैठे, मकर में मंगल में माफ़ कीजिएगा, मंगल मकर राशि में उच्च के होते हैं या अपनी मित्र राशि में बैठे तो भौम दोष का प्रभाव लगभग क्षीण हो जाता है। तो ऐसा नहीं है, बहुत सारी कुंडलियों में मांगलिक दोष या तो कम हो जाता है या कट जाता है। अच्छा, अगर ऐसा योग है भी, मान लीजिए केंद्र में गुरु भी नहीं है या गुरु और शुक्र या चंद्रमा पीड़ित हैं, है ना, या मान लीजिए किसी भी तरीके से मंगल दोष कट ही नहीं रहा है, तब क्या किया जाए? तो कहा जाता है मंगल का किसी अच्छे से अपनी कुंडली दिखवा के मंगल की ग्रह शांति पूजा करवाइए। व्रत, उपाय, पूजा पाठ, सोमवार और बृहस्पतिवार का आप व्रत रख सकते हैं, विष्णु सहस्त्र नाम पढ़ सकते हैं, हनुमान जी की पूजा कर सकते हैं। और कुंडली में देखिए, अगर गुरु आपके लिए कारक हैं तो गुरु को बल दीजिए। अगर कुंडली में, क्योंकि देव गुरु बृहस्पति को वैवाहिक जीवन के बड़ा महत्वपूर्ण माना जाता है। हालांकि कई ज्योतिषी ये भी कहते हैं कि अगर वर और वधू दोनों मांगलिक हैं लग्न कुंडली से या दोनों ही चंद्र कुंडली से मांगलिक हैं तो वहाँ पे मंगल दोष स्वतः ही कट जाता है। हालांकि कई ज्योतिषियों का ये भी मत है कि 28, 29 क्रमशः, कहीं कहीं 28 मिलता है, कहीं कहीं 29 मिलता है, मतलब आप 28 मानिए कि 28 वर्ष के उपरांत यानी कि 29 वर्ष की आयु में अगर कोई विवाह करता है तो मंगल दोष का प्रभाव यानी कि मांगलिक होने का प्रभाव कम हो जाता है, क्षीण हो जाता है। उदाहरण के तौर पे ये कुंडली आपके सामने है, यहाँ देखिए मंगल सप्तम भाव में बैठे हैं 16 डिग्री के, यानी युवावस्था का ग्रह है, चर स्थिर और द्विस्वाभाविक राशि और सम और विषम के आधार पे, और षडबल को देख के हम ये बताते हैं कि युवावस्था बाल्यावस्था क्या है। तो यहाँ पे देखिए मंगल युवावस्था का ग्रह है, पूरे बलाबल के साथ 16 डिग्री का सप्तम में बैठा है। अब यहाँ से शुक्र जो कि 18 डिग्री के और लग्नेश के, यानी ये लग्नेश मिथुन लग्न की कुंडली है, लग्नेश के मित्र हैं और उनकी दृष्टि पड़ रही है, सप्तम दृष्टि। और देवगुरु बृहस्पति जो नैसर्गिक शुभ ग्रह हैं मंगल की ही राशि में बैठ के मंगल को देख रहे हैं। तो क्या हम ये कहेंगे कि यह जातक को मंगल के बुरे प्रभाव मिलेंगे? क्या इस जातक को मांगलिक होने पर भी मंगल के बुरे प्रभाव मिलेंगे? तो उत्तर है नहीं। हाँ, थोड़ी बहुत समस्या होगी, क्योंकि ग्रह बैठा है तो अपना फल देगा, ग्रह बैठा है तो अपना फल देगा, लेकिन उसमें बचाव होगा, राहत होगी। अब ये वृषभ लग्न की कुंडली है, वृषभ लग्न में अगर देखें तो शुक्र लग्नेश होते हैं, मंगल यहाँ अष्टम में बैठे हैं और शुक्र की पूर्ण दृष्टि पड़ रही है। अच्छा, यहाँ सबसे एक और महत्वपूर्ण बात, शनिदेव की दृष्टि भी अगर आप जोड़ेंगे तो शनिदेव की 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, देखिए शनिदेव की दृष्टि आ रही है, आप खुद ही काउंट कर सकते हैं, खुद ही सी गणना कर सकते हैं। अब शनिदेव वैसे तो नैसर्गिक पापक ग्रह हैं, परंतु वृषभ लग्न की कुंडली में
केंद्र और त्रिकोण के स्वामी होते हैं और बेहद अति विशिष्ट कारक ग्रह बन जाते हैं। अब ऐसे में जो इस कुंडली का सबसे महत्वपूर्ण ग्रह है और शनिदेव की राशि में ही मंगल उच्च के होते हैं, शुक्र की भी दृष्टि पड़ गई, शनिदेव की दृष्टि भी पड़ गई, तो मंगल के मांगलिक प्रभाव में कमी आ जाएगी, नगण्यता आ जाएगी, शून्य। बाई चांस अगर शुक्र बली हुए, चंद्रमा भी बली हुए, तब तो यह प्रभाव और कम हो जाएगा। देखिए, मांगलिक दोष संक्षेप में वीडियो के अंत में हम यह कह सकते हैं, अगर इसको समझें। पहली बात तो एक ग्रह को देख के आप कुंडली का फलाफल मत कीजिए कि मंगल यहाँ बैठा है तो मांगलिक के जातक को आपने डरा दिया, क्योंकि अक्सर मैंने देखा कि जब मेरे पास कुंडली मिलान के लिए आती है तो लोग कहते हैं मांगलिक तो नहीं है, वो मांगलिक तो नहीं। अरे पहले समझिए मांगलिक होना है क्या। भाव विशेष में जब ग्रह बैठे और ग्रह के पास बला बल हो, पहले षडबल, पहली बात षडबल में देखिए ग्रह के पास बल कितना है। फिर नैसर्गिक शुभ ग्रह यानी गुरु, शुक्र, बुध, चंद्रमा, इनकी स्थिति क्या है, ये पीड़ित तो नहीं है, क्या इनकी दृष्टि पड़ रही है मंगल पे। अगर ऐसा है तब घबराने की कोई बात नहीं है। उसके बाद व्रत, पूजा, उपाय हैं। आप किसी ज्योतिषी से अपनी कुंडली दिखवाइए और जानिए कि मंगल की स्थिति क्या है। मंगल की स्थिति उसके बलाबल के हिसाब से ही। और तत्पश्चात, हालांकि बहुत से लोग घट विवाह और इस प्रकार की बातें भी कहते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।